हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबों के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि बिहार में एक और वैकेंसी आ चुका है, जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। इसमें 4 पोस्ट के लिए आवेदन लिया जाएगा, लेकिन ये भर्ती संविदा पर होने वाली है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो नियोजन की अवधि है वो होगा जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहां से लेकर 31 मार्च 2024 तक। अगर सरकार को लगेगा कि अभी और आवश्यकता है तो नियोजन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें 4 पोस्ट के लिए आवेदन लिया जाएगा। एक तो है अमीन, दूसरा क्लर्क, तीसरा कानूनगो और चौथा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। अब हम इसका फुल डिटेल आपको बताते हैं। इसका एप्लीकेशन 27 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 तक है। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी पेमेंट आपका नहीं लगने वाला है। चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एसटी एसटी कोई भी हो, किन्हीं का पेमेंट नहीं कटेगा। एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है। आपका मेरिट लिस्ट आपके अंकों के आधार पर बनेगा, जो आपके 10th 12 और ग्रेजुएशन के में आया है। इसका जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2022 के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज जो है कानूनगो और अमीन के पोस्ट के लिए वो 18 साल है, और मिनिमम एज जो क्लर्क और सेटलमेंट ऑफिसर के लिए है वो 21 साल है। मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 वर्ष और फीमेल के लिए 40 वर्ष है, और ये सभी एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 के आधार पर किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन 4 पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितना रहने वाला है और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन का। इसमें 1944 वैकेंसी है। उसमें लिखा हुआ था नोटिस में कि वैकेंसी घट भी सकती है या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका सैलरी 31,000 है, जिसमें कि आपको 1 साल तक 4,000 अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा कंप्यूटर के लिए या फिर लैपटॉप के लिए, और उसके बाद सिर्फ 400 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा सिर्फ इंटरनेट के लिए। अगर आप इसके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपके पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके 10th या डिप्लोमा के में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगा, जिसमें 10th का अधिकतम वेटेज जो है वो 10 अंक रहेगा और डिप्लोमा या फिर आईटीआई का मैक्सिमम वेटेज 90 अंक रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा देते हैं कि अगर आपको 10th में 80% मार्क्स आया है और डिप्लोमा में 70% मार्क्स आया है, तो 10th का 80 गुने 10 बाई 100 यानी कि 8 अंक आपका 10वीं से लिया जाएगा, और डिप्लोमा में 70 गुने 90 बाई 100 63 अंक डिप्लोमा से लिया जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 63 प्लस 8 यानी कि 71 अंक, और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, जिसमें कि 240 वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए सैलरी 36,000 है। इसमें भी आपके पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट होना आवश्यक होगा। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वर्ष का अनुभव है तो आपको 5 से 20 अंक तक एक्स्ट्रा भी मिल सकता है मेरिट लिस्ट जब बनेगा उसमें। इसमें भी 10th डिप्लोमा और 2 वर्ष अतिरिक्त एक्सपीरियंस के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें भी 10th का जो है वो 10 अंक लिया जाएगा, डिप्लोमा का 70 अंक लिया जाएगा, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मान के चलिए आपके पास अतिरिक्त है तो उसमें 2 गुने 5 यानी कि 10 अंक उसमें मिलेगा, और इसी के आधार पे फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद है बंदोबस्त अधिकारी, जिसमें 96 पोस्ट है।
96 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें जो सैलरी है वो 59,000 है। अगर आपके पास 2 से अधिक वर्ष का एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको 5 से 20 अंक तक अतिरिक्त मिल सकते हैं जब मेरिट लिस्ट बनेगा तब। इसमें भी 10th, इंटर और ग्रेजुएशन और पीजी, उसके बाद जो अतिरिक्त 2 वर्ष का अनुभव है उसका अंक मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिपिक यानी कि क्लर्क का, जिसमें कि 226 वैकेंसी है। इसमें सैलरी 25,000 है। इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसका भी चयन प्रक्रिया है जो 10th, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी के मार्क्स के आधार पर बनेगा, जिसमें कि 10th का जो मार्क्स है या 10th का जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको 10 अंक मिलेगा, इंटर में 15 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन का 70 अंक मिलेगा और पीजी का 5 अंक लेकर और आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। इसका जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होगा। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसका जो नोटिस है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, और उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं कि क्या कैसे वैकेंसी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।